अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट फ़ाखरा गुल और आप देख रहे हैं इनसाइड ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल का तारुफ पेश कर रहे हैं। एहसन इकबाल चौधरी का ताल्लुक़ किस मरूफ सियासी ख़ानदान से है, उनके ख़ानदान के कौन अफराद सियासत में रहे, एहसन इकबाल ने कब सियासत शुरू की और अब तक उनकी सियासी कारकर्दगी क्या है, ये सब तफसील इस वीडियो में। एहसन इकबाल एक पंजाबी राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके नाना जनाब चौधरी राना मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान गोरवा राजपूत कबीले के सरदार थे। वो अपने बड़े भाई चौधरी जंगबाज ख़ान की वफ़ात के बाद राहून के राना यानी बाज़ाब्ता सरदार और MLA बने। वो 1927 में पहली बार जलंधर से पंजाब कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 19 मार्च 1945 तक लगातार इंतखाबात जीतकर इस असम्बली के रुकन रहे। ताहम 1947 की तकसीम की वजह से उनके ख़ानदान को अपनी सरदारी छोड़ना पड़ी और पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। एहसन इकबाल की वालदा मोहतरमा निसार फातिमा ज़ोहरा एक मजहबी स्कॉलर और सियासतदान थी, जिन्होंने सन 1985 के इलेक्शन में ख़वातीन की रिज़र्व सीट पर इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। ज़िया-उल हक की हुकूमत में वज़ीर के तौर पर काम किया। उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और मुल्क में तौहीन रिसालत के कानून की तश्कील में अपना किरदार अदा किया। आइन नाज़रीन, चौधरी एहसन इकबाल के तालीमी और सियासी कैरियर का जायज़ा लेते हैं। एहसन इकबाल चौधरी ने इब्तिदाई तालीम PAF कॉलेज सरगोदा और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के वर्टन स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। एहसन इकबाल चौधरी UET में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहे, जो कि इस्लामी जमात इस्लामी का हिस्सा है। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर भी रहे। यही उनके सियासी कैरियर का आगाज़ है। सन 1993 के जनरल इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पॉलिसी और अवामी उमूर के माविन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। सन 1997 के जनरल इलेक्शन में दोबारा मुंतखब हुए और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर अहम किरदार अदा किए, जिनमें प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IQM और पैदावारियत पर कौमी स्टीयरिंग कमेटियों के चेयरमैन शामिल हैं। सन 2002 में मुशर्रफ के मार्शल्ला में कराए गए इलेक्शन में वो कामयाब ना हो सके। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में तालीमी तदरीसी इंतज़ाम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौर में मुस्लिम लीग नून के वजूद को कायम रखने के लिए अहम किरदार अदा किया और नवाज शरीफ के वफादार के तौर पर पहचान हासिल की। सन 2008 के इंतखाबात में वो तीसरी बार मुंतखब हुए। मुख्तसर तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर तालीम और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की वजारत में अक़लियती उमूर के वज़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। ताहम जजों की बहाली के हवाले से PPP के साथ इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया। सन 2011 में मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बने। सन 2013 के जनरल इलेक्शन में चौथी मरतबा MNA मुंतखब हुए और मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर हुए। उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने पायदार तरक्की के अहदाफ को फ़रोग़ देने के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हुए फरवरी 2016 में उनको एशिया पैसिफिक खित्ते से चैम्पियन मिनिस्टर मुकर्रर किया। सन 2018 में 5वीं दफ़ा MNA मुंतखब हुए और इस वक्त की हुकूमत पर तनकीद करने की पादाश में नैब के झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ा। नैब की हिरासत में कई माह गुजारे और बाइज्जत बरी हुए। इसके अलावा इस वक्त की हुकूमत ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से उनको मजहबी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा और इस दौरान उन पर कातिलाना हमला भी हुआ, जिसमें वो जख्मी हो गए। ये तमाम हथकंडे उनके अज़म को ना तोड़ सके और ना ही
झूठा प्रोपेगेंडा उनकी मकबूलियत को कम कर सका, जिसका सबूत 2024 के जनरल इलेक्शन में उनकी छठी मर्तबा जीत है। अब वो काबीना के अहम रुकन हैं और वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा वफाकी वजीर बैनुल सूबाई और राब्ता भी उनके हिस्से में आया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।